रूस ने फिर मचाई तबाही। बस पर ड्रोन अटैक में 15 की मौत, अस्पताल पर हमला। यूएई शांति वार्ता टली। रूस यूक्रेन युद्ध में आम नागरिक फिर निशाने पर हैं। बस से लौटते खनिकों पर ड्रोन हमला, 15 की मौत। मैटरनिटी अस्पताल तक नहीं छोड़ा। तो क्या ये जंग अब सीधे इंसानियत के खिलाफ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। रूस यूक्रेन युद्ध में आम नागरिकों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रविवार का दिन एक बार फिर इस जंग की भयावह तस्वीर दिखा गया। पूर्वी यूक्रेन में हुए रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 खनिकों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब खदान मजदूर अपनी शिफ्ट पूरी कर बस से घर लौट रहे थे। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी DTEK के मुताबिक इन प्रोतोक्षर क्षेत्र के टन्युका शहर में खदान मजदूरों से भरी बस को सीधे निशाना बनाया गया। पहले मृतकों की संख्या 12 बताई गई, लेकिन बाद में आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया। घायलों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है और अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। यूक्रेन के मानवाधिकार आयुक्त दिमित्रो लुबिनेत्स ने इस हमले को युद्ध अपराध बताते हुए कहा कि ये बस आम नागरिकों की थी, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये हमला एक बार फिर साबित करता है कि रूस जानबूझकर नागरिक ठिकानों और आम लोगों को निशाना बना रहा है। इस दिन दक्षिण यूक्रेन के जापोरिजिया शहर से भी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां रूसी ड्रोन हमले में एक मैटरनिटी अस्पताल को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती थी। स्थानीय प्रशासन प्रमुख इवान फेदोरोव ने कहा, ये जीवन के खिलाफ छेड़ी गई जंग का सबूत है। अस्पताल, मां और बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अस्पताल की टूटी खिड़कियां, जली हुई दीवारें और फायर फाइटर्स को मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला मैटरनिटी हॉस्पिटल नंबर 3 पर हुआ। रूस इन हमलों के जरिए सदियों से यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। जनवरी से रूस लगातार बिजली घर, खदानों और सब स्टेशनों को निशाना बना रहा है। कई इलाकों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका है, जिससे आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इन हमलों के बीच शांति वार्ता एक बार फिर टल गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली त्रिपक्षीय शांति वार्ता अब बुधवार को आबू धाबी में होगी। पहले ये बातचीत रविवार को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 4 या 5 फरवरी तक टाल दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि जनता का भरोसा तभी बनेगा जब जमीन पर हमले कम होंगे। फिलहाल रूस यूक्रेन की लगभग 20% जमीन पर कब्जा किए हुए है और यही शांति वार्ता की सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। इस बीच युद्ध में टेक्नोलॉजी को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। यूक्रेन ने खुलासा किया है कि रूस अपने ड्रोन हमलों में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। इससे ड्रोन को जाम करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें दूर बैठकर लाइव कंट्रोल किया जा सकता है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा मंत्री मायखाइलो फेदरोव ने इस मुद्दे पर स्पेस एक्स से संपर्क किया। इसके बाद कंपनी ने अपने ग्राउंड प्लेटफॉर्म की स्पीड पर एक सीमा लगाई है। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि शुरुआती कदमों से असली असर दिखने लगा है। एलन मस्क ने भी कहा है कि स्टारलिंक के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाए गए कदम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर युद्ध के मैदान से लेकर अस्पतालों और खदान मजदूरों तक ये संघर्ष अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर हमला बन चुका है और यही इस जंग की सबसे डरावनी सच्चाई है।